जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड सबको। और आज एक बार आए हैं यूट्यूब में, तो हमें जो भी फॉलो करते हैं वो फॉलो करते रहिए, ताकि और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये भी एक तरह का क्या होता है, एक सेवकाई जैसे ही होता है। तो अगर आपको आप देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आप क्या करिए, फॉरवर्ड करिए ये सब मैसेजेस को। और ये जो मैसेज 1 घंटा है, उससे ज़्यादा है करके बोल के, बहुत लॉन्ग मैसेज है करके बोल के पॉज में करना है, स्किप करना है, वैसा मत करिए। ये जो मैसेज है स्टार्टिंग से सुनने से हमें क्या रहेगा, हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम एक टॉपिक में बात करते हैं, तो उस टॉपिक को आखिर में जाके ही हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो तभी हमें क्या होगा, एक मैसेज को पूरा सुनिएगा, पूरा बैठ के सुनने की कोशिश करिए, तो परमेश्वर को आशीष करेंगे। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ है, परमेश्वर का वचन का अंदर का जो सामर्थ है क्या है, और वचन क्यों हमारा जिंदगी में इतना जरूरी है, और क्यों जगह जगह में क्यों परमेश्वर भी कहता है कि हमारा वचन, परमेश्वर वचन को हम अपना हृदय में रखना इतना क्यों है। हाँ, तो वही हम देखेंगे आज कि परमेश्वर का जो वचन का जो सामर्थ क्या है करके बोल के। तो चलिए हम लोग निकाल के बात करेंगे, एक एक वचन करके हम लोग निकालेंगे, बात करेंगे। यूहन्ना का किताब ओके, यूहन्ना का किताब अध्याय 1, उसका 1 और 2। आदि में वचन था। ओके, आदि में क्या था? आदि में वचन था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन था और वचन परमेश्वर का साथ में था, और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर का साथ में क्या था? वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ में था, और वचन ही परमेश्वर आदि में यही परमेश्वर का साथ में था। तो वचन ही क्या है? परमेश्वर। वचन ही क्या है? परमेश्वर अगर के देखते हैं। और हम लोग एक चीज को देखेंगे, और 17 वही यूहन्ना का 17 हम लोग निकालेंगे, 17 का 17, अध्याय 17 और वचन 17। नोट करते आइएगा जो भी देखते हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, सत्य के द्वारा उन्हें जो सुनते हैं उन्हें पवित्र कर, और वचन ही क्या है? सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। और एक वचन पढ़ेंगे, वही उसी का 14 का 6 पढ़ेंगे। और ये सत्य कौन है, ये हम देखेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें तो क्या कर? पवित्र कर, तेरी वचन ही क्या है? सत्य है। और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। उनको अपना सत्य से क्या करिए? पवित्र करिए। और आपका वचन ही क्या है? सत्य ही। परमेश्वर आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ही वचन था। और अब यहाँ पे सुनते कि वचन ही क्या है? सत्य है। और परमेश्वर खुद क्या है? सत्य है। और 8 का निकालेंगे, जॉन चैप्टर 8 का 32, यूहन्ना का किताब 8 का 32 निकालेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तो सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम लोग निकाल के पढ़ेंगे, सत्य द नोइंग। पहले आया वर्ड, नोट करते आए, पहले था वर्ड, और क्या था? गॉड था। और गॉड क्या है? सत्य। और सत्य को जब आप जानने लगते हैं, यानी कि वचन को जब आप जानने लगते हैं, तब आपका जिंदगी में क्या होता? ये जो वचन है आपको स्वतंत्रता करता। हम निकाल के पढ़ेंगे 2 पीटर, दूसरा पत्रस का किताब, उसका 1 का 8 पढ़ेंगे, मगर हम 2 से ही हम लोग पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। अध्याय 1 का 2 से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर की
और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से अनुग्रह और शांति तुम में बहुत, यानी कि परमेश्वर को पहचानने से, परमेश्वर को पहचानने से या नोइंग क्या को लेके आता करके बोलने से शांति को लेके आता, पीस को लेके आता आपका जिंदगी में, और अनुग्रह को लेके आता है। और पढ़िए, क्योंकि इसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, तुम में वर्तमान, यानी कि अगर ये सब बातें अगर तुम में रहे, वर्तमान रहे, अगर ये सब बातें अगर सस्टेन रहता आपका अंदर में, तो क्या है, और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यानी कि परमेश्वर को अगर आप जब जानने लगते हैं, परमेश्वर को, वचन को जब आप अपना जिंदगी में लेने लगते हैं, जब जानने लगते हैं, वचन आपका जिंदगी में क्या नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। वचन आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ करके छोड़ेगा। जब तक वचन आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ करके नहीं छोड़ता, तब तक वचन बैठेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही क्या है, हम देखते हैं वचन ही क्या है, परमेश्वर है। कभी कभी कोई बोलेंगे कि क्या है, कभी भी बाइबल लेके पढ़ते रहते हैं, क्या है सेवकाई करते रहते हैं, क्या वो करते ये करते, मगर हम बोलते हैं कि वचन, अगर परमेश्वर अगर आपको कुछ प्रॉमिस दिया है आपका जिंदगी में, अगर परमेश्वर आपका जिंदगी में कुछ प्रॉमिसेस किया है, परमेश्वर का कुछ अगर वाचा आपसे किया है, तो परमेश्वर का वचन जब तक वो पूरा नहीं होता, तब तक क्या करेंगे, परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। और एक हम लोग वचन निकाल के पढ़े, यूहन्ना में आना 15 वचन पढ़ेंगे 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा जो वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो चीज तुम्हारे लिए हो जाए। यानी कि वचन जब आपका अंदर में रहेगा, जो चाहो वो क्या हो सकता। यही तो वचन संगीता में हम पढ़ते हैं। अध्याय 1:2 से पढ़ेंगे हम लोग। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। और जो रात और दिन ध्यान करता है, उसका जिंदगी में कैसा है, उसका जिंदगी कैसा है, पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, पहला, और अपने ऋतु में फलता है, सेकेंड, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, थर्ड। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वहां पे हम देखें कि नोइंग, यानी कि परमेश्वर को पहचानना हमारा जिंदगी में, जो परमेश्वर को जब आप पहचानने लगते हैं, आपका जिंदगी क्या नहीं रहता, निष्फल नहीं रहता। आपका जिंदगी एक फेलियर में क्या नहीं होता, नहीं रहता। इसलिए तो यही एक बात के लिए कौन पौलुस कहता है, हम निकालेंगे कोलोसियोस में, हम देखते हैं फिलिपियोस का अध्याय 3 का 7 से लेके पढ़ेंगे, 3 का 7 से लेके पढ़ेंगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी,
उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की प्रभु मसीह यीशु को पहचानने के लिए उत्तमता के कारण जो भी मेरे लिए उत्तम था सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि समझ लिया, यानी कि पौलुस ऐसा था कि अगर परमेश्वर को पहचानने का विरोध में आता कुछ भी, उसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। परमेश्वर को पहचानने का विरोध में जो कुछ भी आता है, इवन अगर परमेश्वर का पहचान, हम क्यों आज पर यीशु मसीह को पहचानने नहीं होता। उस दिन पौलुस कहता कि इसका विरोध में, मसीह यीशु को पहचानने का विरोध में जो भी आता है, उसको क्या लाभ होने से भी, लाभ या लाभ नहीं होने से भी, उस सबको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। हालेलुया। और पढ़ेंगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। यानी कि पौलुस ऐसा था कि बस पौलुस का, अगर आप ज्यादातर पौलुस का किताब अगर पढ़ेंगे, और एक किताब में पौलुस लिखा रहेगा, परमेश्वर हम आपको और पहचानना है। पौलुस का एक ही प्रार्थना कभी भी करते हैं, एक ही प्रार्थना उनका ज्यादा था, बहुत बहुत ज्यादा था। पौलुस का क्या था, परमेश्वर हम आपको जानना है, हम आपको पहचानना है। आज हमारा भी यही एक प्रार्थना होने पाए कि हम और भी पहचाने परमेश्वर को, और परमेश्वर को हम जब परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, निष्फल हमारा जिंदगी में क्या नहीं होता। हमारा जिंदगी ना ही फेलियर में रहता, हमारा जिंदगी ना ही एक वेस्ट में नहीं जाता। यही हम साम्स में भी पढ़े थे, वचन संगीता में भी पढ़े थे, 4 चीज। वो एक मनुष्य जो भी करता हो, और एक चीज क्या होता है, सफल होता है। हालेलुया। क्यों वचन क्यों ऐसा करता हमारा जिंदगी में, निकाल के पढ़ेंगे। पतरस का किताब, पहला पतरस का किताब, अध्याय 1 का 23 निकालेंगे। वचन का सामर्थ्य हमें पहचानना है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, ये वर्ड नोट कर लीजिए, जो शब्द है बीज, अविनाशी, ये जो वर्ड है बीज है, और ये जो कि अविनाशी है। एक सीड है, एक बीज है जो कि अविनाशी है। और पढ़िए, बीज से परमेश्वर की जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, ये जो वचन है सदा रहता है और नया जन्म पाया है। ओके, ईसाया निकालिए, ईसाया का एक वचन हम लोग नोट करते आएंगे। पहले हम लोग देखें कि पतरस, अभी हम लोग देखें पतरस का 1 का 23। मैं खुद लिख रहा हूं, आप लोग भी क्या करें, जो देखते हैं आप लोग भी लिखिएगा। 40 का 8 पढ़ेंगे हम लोग। तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदा क्या करता, अटल रहता है, यानी कि सदा रहता, वचन सदा रहता है। और हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली। और एक वचन पढ़ेंगे, वही आइसाया का 55 का 11 पढ़ेंगे। 10 से ही हम लोग पढ़ेंगे, 55 का 10 से ही हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर वचन किसका समान है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार से वर्षा आसमान से गिरता है और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, जो बारिश आता है जैसा जमीन पे गिरता है, वो क्या नहीं करता, यूं ही लौटता नहीं है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। कुछ ना कुछ वो करके छोड़ता है। हालेलुया। जब बारिश आता है, जब भूमि पे गिरता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करके, क्योंकि ये बारिश है ना, उसका एक चीज होता है। हालेलुया। उसका एक चीज होता है, उसका एक पावर होता है, जो कि अगर जमीन पे गिरता तो वो अपना कार्य, बारिश अपना कार्य बिना करे वो कहा नहीं जाता।
वापस जाता नहीं। और पढ़ेंगे, जिससे बोने वाले को बीज और खोने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हाँ, यही प्रकार से मेरा भी वचन होगा। और जो मेरे मुख से निकलता है, और मेरा मुंह से जो वचन निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर हालेलुया मेरे पास ना लौटेगा। मेरा, यानी कि परमेश्वर का मुंह से जो भी वचन आएगा आपका जिंदगी में, बिना कुछ करे वो वचन क्या नहीं होगा, उनका पास में लौटता नहीं। यानी कि वचन ऐसा है कि जब परमेश्वर अगर उस वचन को रिलीज कर दिया, अगर प्रॉमिस को रिलीज कर दिया, वो बिना अपना कार्य करे आपको क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये हम जेनिसिस में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 28 उसका 15, उत्पत्ति 28 उसका 15। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, जब तक ये वर्ड जो मैंने रिलीज किया उसको पूरा ना कर दूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब तक मैं तुझे, यानी कि परमेश्वर अपना जो बोलता है उसमें बहुत ही पावरफुल रहता है। वो जो बोलते हैं, अगर जो प्रॉमिसेस करते हैं, अगर हम उसको लेके अगर मजाक में रहने से, अगर हम उसको लेके होगा कि नहीं करके रहने से भी, बैठने से भी, परमेश्वर उस वचन को लेके बहुत ही सीरियस है। यानी कि परमेश्वर आपका जिंदगी में जो भी प्रॉमिसेस करता है, परमेश्वर उस एक वचन को लेके, परमेश्वर उस एक प्रॉमिसेस को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं। आप सीरियस रहते या नहीं रहते मैटर नहीं है, मगर परमेश्वर उस वचन को लेके बहुत ही सीरियस में रहता है। हालेलुया। और ये वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल का किताब 3 का 19। एक एक वचन नोट करते आइए, तभी हमें समझ में आएगा। शमूएल बड़ा होता गया, सैमुएल बड़ा होते गया, और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसका संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात, परमेश्वर का कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर को कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। यानी कि हम देखें, नोइंग हमारा जिंदगी में क्या है, वो निष्फल नहीं रहता, वहां वो एक फ्रूटलेस नहीं रहता, एक फेलियर में नहीं रहता। अगर आप परमेश्वर का वचन दिन रात पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर को आप जानने लगते हैं, अगर परमेश्वर को आप को एक ढूंढते हैं, अगर आप परमेश्वर खोज करते हैं, ये तो वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर का राज्य को खोज करो, ये सब वस्तुएं तुझे क्या मिल जाएगा। मगर हम क्या करना है, हम नोइंग चीज में आ जाना। नोइंग ये क्या बोलते हैं, पहचानना, कब पहचानने लगेंगे। अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, अगर एक बच्चा जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, स्कूल जाता है, एक नया स्कूल है, मान लीजिए एक नया स्कूल है, उसी दिन वो बच्चा का अंदर का जो भी सीक्रेट है वो एक दोस्त के साथ में मिला बोल देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक दोस्त को एक ही दिन में हम पहचान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक 10 साल हो जाने के बाद में भी, 10 साल, एक 5 या 3 साल होने के बाद में भी हम पहचानते नहीं। तो ऐसा रहने समय हम क्या करना, तो यानी कि पहचान ना करके बोलने से ही हम कहां पे आ जाते हैं, रिश्ता में, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हालेलुया। तो रिलेशनशिप में ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। नोइंग रिलेशनशिप में आएगा। हम रिलीजियसली लेके हम बाइबल पढ़ना, रिलीजियसली हम एक धार्मिकता का एक धर्म रिलेटेड अगर हम बाइबल पढ़ना है, धर्म से रिलेटेड हम प्रेयर करना है, ऐसा सब करने से नहीं हो सकता। हम परमेश्वर साथ में क्या आना, रिश्ता में, रिलेशनशिप में आने से नोइंग वाला एक जगह में, एक प्लेस में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, मत्ती में आना, मत्ती का 24 और उसका 35। मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे,
परंतु मेरी बातें मगर मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। क्योंकि वो वचन क्या है, हम लोग देखिए वचन सदा रहता है, आकाश और पृथ्वी तल जाने से भी, मगर मेरा जो वचन है कभी व्यर्थ में नहीं जाता, मेरा वचन कभी ढलता नहीं है। इसी रिलेटेड और भी नंबर्स में जाएंगे, गिनती में 23:19, ये सब वचन उतना मुझे नहीं लगता कि उतना समझना है, एक समझाना है, क्योंकि वचन साफ साफ लिखता है कि वचन का सामर्थ्य क्या है करके बोल के। हालेलुया। गिनती में हम निकालेंगे 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। झूठ बोले। ईश्वर एक मनुष्य नहीं कि एक प्रॉमिस करके झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। हालेलुया। जो कुछ, यानी कि परमेश्वर अगर आपको अगर आशीष करना है तो ये आपका इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी आपका इच्छा नहीं। आप चाहते हैं, आप डिसायर करें, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर डिसायर करे हैं आपको आशीष करना करके। परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष करे। परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत खुश रहे। इसीलिए परमेश्वर क्या कर, यानी कि परमेश्वर अपना पूरा दिल से, अगर परमेश्वर अगर आपको आशीष कर रहे हैं तो पूरा मन से, पूरा दिल से ही क्या करता है, आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर अगर आपको प्रॉमिसेस देते हैं तो पूरा हृदय से परमेश्वर आपको प्रॉमिस देते हैं। आप चाहते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। अगर वो चाहता है, वो आप बोल सकते हैं कि प्रॉमिसेस करके आप बोल सकते हैं, आप आज करेंगे करके बोल सकते हैं, मगर नहीं, कल नहीं करेंगे। मगर परमेश्वर अगर एक बार बोल दिए तो वो क्या करके रहेंगे। तो वचन क्या है, वचन के अंदर में इतना सामर्थ्य है। लास्ट हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 1:14 पढ़ेंगे, अध्याय 1 उसका। और वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी, वर्ड बिकम फ्लेश। वर्ड के अंदर में इतना सामर्थ्य है कि अगर आपका जिंदगी में अगर परमेश्वर अपना शब्द को रिलीज करता है, बिना वचन आप वो जो कार्य करे अपना जिंदगी में वापस, उनका जिंदगी में वापस जाता नहीं। तो वर्ड ऐसा होता है कि ये जो पहले है कि विजिबल में नहीं होता है, वर्ड इनविजिबल में रहता है, मगर जो इनविजिबल वाला जो वर्ड है बाद में क्या होता है, विजिबल हो जाता है। हालेलुया। बाद में विजिबल रहता है आपका जिंदगी में। जब परमेश्वर अब्राहम को कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, बच्चा दूंगा, पहले ये क्या था, इनविजिबल था, पहले दिखता नहीं था। जब उस प्रॉमिस ही था उसका अंदर में, एक प्रॉमिस था, मगर जब इसने भरोसा करने लगा, वो वर्ड बिकम फ्लश, वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। हालेलुया। तो आपका जिंदगी में भी आज परमेश्वर का जो भी बोले हैं, हो सकता कि एक डाउटफुल हो ये वचन में, ये मेरे जिंदगी में होगा कि नहीं। परमेश्वर ऐसा कहा, जब भी परमेश्वर कहता है उसका ऑपोजिट ही हमारा साथ में क्या होता है, हालात हमारा ऑपोजिट ही रहता है। परमेश्वर कहता है कि अब्राहम को तुझे मैं क्या करूं, तारे का समान क्या करूं, बच्चा दूंगा, धूल के समान, मिट्टी के समान तुझे क्या, मगर एक ही बच्चा उसने मांगा। हालेलुया। मगर हालात भी क्या था, बहुत ही अपोजिट था। जब भी परमेश्वर आपको प्रॉमिसेस देता है, और एक वचनों में आप क्यों अगर लेके पढ़ के देखिए, अब्राहम होने दीजिए, इसहाक को होने दीजिए। ईसाक को जब परमेश्वर ने वचन दिया था, वाचा दिया था, और वो जहां में इतना क्या था, इतना वो सूखा जमीन था, वहां पे सूखा जमीन था, वहां पे अगर हम कुछ डालेंगे तो आने का कोई चांस ही नहीं था। तो वचन वचन परमेश्वर जब प्रॉमिस करता है हमारा जिंदगी में, वो हमारा हालात क्या नहीं रहता, उस तक नहीं रहता। मगर वचन क्या होता है, लास्ट में देधार होता है, देधारी होता है। वचन आपका जिंदगी में बिना अपना कार्य करे, अच्छा से ध्यान रखिए। आप जो बहुत लोग हो सकते हैं कि बहुत डाउटफुल में, परमेश्वर को हम इतना दिन से खोजे, हमें क्या किया, ये सब शैतान का क्या है, एक शैतान का ये सब क्या है, एक चाल है। हम निकाल के पढ़ेंगे कैसा है करके। 2 कोरिन्थियों में आना, 2 कोरिन्थियों का किताब अध्याय 10 में आना, अध्याय 10 उसका 5 पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का
और हर एक ऊंची बात का, और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। यहाँ पे ध्यान देना, परमेश्वर का पहचानने का विरोध, परमेश्वर पहचान। यहाँ पे हम क्या देखें, परमेश्वर यानी कि शैतान कहाँ पे कार्य करेगा बोलने से, अगर आप एक अलग एक तरीका से परमेश्वर को समझ के रखे है ना, उसमें डाउट लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर तो बोला है, क्या आपको परमेश्वर बोला कि इस फल को नहीं खाना? हाँ, परमेश्वर तो बोला है कि इस फल को हम क्या नहीं करना, नहीं खाना, ना ही तुझे इसको चुना है, और जिस दिन तू इसको छुएगा उस दिन जरूर क्या होगा, मर जाएगा। मगर शैतान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है। हालेलुया। ऐसा सब कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस फल को जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तेरा आंखें खुल जाएगा और तू परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा और परमेश्वर का समान। यानी कि आदम और हव्वा अपना जिंदगी में जैसा परमेश्वर को समझ के रखे थे, जो परमेश्वर है करके समझ के रखे थे, वो जो एक समझ में क्या करना, क्वेश्चन को उठाना ही क्या है, शैतान का चाल है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये हम यीशु का साथ में भी देख सकते हैं। क्या तू परमेश्वर पुत्र है? अगर परमेश्वर पुत्र है तो क्या करो, इस पत्थर को, तो कहता है ये तो परमेश्वर पुत्र है करके, मैं करके दिखाओ। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करो, गुदो। यानी कि शैतान क्या का साथ में लड़ेगा करके बोलने से, नोइंग, परमेश्वर का जो पहचान का विरोध में उठता वाला और एक ऊंचा बात, परमेश्वर आपका जिंदगी में दिया वाला वचन का और एक वचन का विरोध में, जैसा वो वचन कहता है उसका अगर आपका सिचुएशन अलग हो, हाँ परमेश्वर आपको भूल गया, हाँ परमेश्वर आपको क्या है, आपको छोड़ दिया। मगर वचन कहता है जब तक इस वचन को मैं कंप्लीट ना कर दूं आपका जिंदगी में, जब तक ये वचन को देदार ना कर दूं, मैं ना ही छोड़ूंगा ना ही मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर और जिंदगी में हम ये भी देखे थे कि मैं ना ही मनुष्य हूं। परमेश्वर का एक मनुष्य नहीं है जो कि झूठ बोले। मैं जो करता हूं वो क्या करता हूं, करके दिखाता हूं। हालेलुया। जो वर्ड का अंदर का सामर्थ्य क्या है वैसा कार्य करता है। हालेलुया। और पर हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वचन को, खंडन करते हैं और हर एक भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करना चाहिए, हमारा विरोध में इस वचन को, जैसा परमेश्वर पिता का समान जाने, पिता का रूप से जाने हैं, उस एक नोइंग, उस एक पिता का समान पिता जैसा परमेश्वर को आप क्या करें, जान के रखें। उस एक पहचान का विरोध में अगर कोई सवाल उठाते हैं, हो सकता कि आपका सोच में हो, ये हो सकता कि आपका सोच में ही आप, हालेलुया, ये सबको क्या करना, खंडन करना। हालेलुया। क्यों शैतान आपका अंदर का वचन को, जैसा आपका पहचान जो पहचान है उसमें क्यों इतना कार्य करता है, क्यों उसमें ये वचन को क्यों निकालने के लिए देखता है। हम निकाल के पढ़ेंगे लूक में आना, लूका का सुसमाचार 8:12 पढ़ेंगे। मार्ग के किनारे खड़े हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर क्या करते हैं, उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। वचन क्या करता है, उठा ले जाता है। क्यों करके बोलने से हम वचन को क्या नहीं करते हैं, पकड़ के ही नहीं रखते हैं। शैतान ऐसे ही आ जाता है और ऐसे ही आपका अंदर का वचन को क्या करता है, आप क्या करते हैं, वचन को पकड़े नहीं, आप वचन में बहुत ही ढीला डाला रहते हैं। हालेलुया। वचन क्यों इतना प्रचार क्यों करते हैं, क्यों इन दिनों में लोग ऐसा सब बहुत सारा परिवार है ना, जैसा कि सुबह सुबह हम वचन को मेडिटेट नहीं करने से, बाइबल नहीं पढ़ने से, कॉफी टी, यहां तक कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी नहीं देंगे, ऐसा कितना ही परिवार है। क्यों, वचन आपका जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। वचन को आप पकड़ के रखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वचन को आप पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और पढ़ेंगे, उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। एक वचन हम लोग निकाल के पढ़ेंगे, नीति वचन में आना, नीति वचन में आना, 25 का 28।
नीति वचन, नीति वचन में आएंगे 25 का 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है, वो ऐसी नगर के समान है, जिसकी शहरपना, जिसका शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो, तोड़ दी गई हो। यानी कि आप अपना हृदय को इतना खोल के रखे हैं कि वचन को कोई भी शैतान आके इजीली शैतान क्या कर सकता है, आपका जिंदगी में आके वचन को क्या कर सकते हैं, उठा के ले सकते हैं। आपको प्रॉब्लम को देख के, आपको समस्या को देख के देखकर आपका अंदर से जो वचन को छीनना वैसे सब करता नहीं, क्योंकि हम खुद ही क्या करते हैं, लेके जाओ भी, लेके जाओ, वचन को हम ऐसे ही रखें, लेके जाओ करके। हालेलुया। वचन को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और एक वचन निकालेंगे नीति वचन में ही। आइए नीति वचन, नीति वचन का 4 का 4 पढ़ेंगे। 4 का 4 पढ़ेंगे। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरे मन मेरे वचन पे लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना मेरे बातों को छोड़ना। 3 का 3 पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हालेलुया। उन दिनों में ऐसा सब था कि उनको पट्टियों में या वैसा लिख के रखने के लिए, मगर आज हमारा पास में मोबाइल है, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप बहुत कुछ यूज करते हैं। जितना हो सके परमेश्वर आपको जो एक दिन में अगर वचन देता हो, वचन में क्या करिए, लैपटॉप में या फोन में जहां कहीं में भी आप लिख के रख सकते हैं। यानी कि वो वचन देख के परमेश्वर मुझे वो प्रॉमिसेस किया है, परमेश्वर उसका प्रॉमिसेस किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या किया है, अब्राहम का नाम चेंज किया है। अब्राहम से क्या किया, अब्राहम का अब्राहम यानी कि क्या है, फादर ऑफ द नेशन, ऐसा नाम, यानी कि बहुत यानी कि एक देश का पिता है, पूरा देश का पिता। अब्राहम का मतलब है कि देश के पिता। यानी कि जो भी लोग अब्राहम को अब्राहम जब भी अब्राहम को नाम पुकारते अब्राहम करके, यानी कि क्या है, वो रिलीज करते हैं, एहसास दिलाते हैं, वो एक प्रॉमिसेस को एहसास दिलाते हैं कि तो क्या है, देश का पिता है, देश का पिता है। जब भी ये सुनता अब्राहम, जब भी अपना कानों में सुनता है कि वो बोलता जैसा अब्राहम करके, मैं देश का पिता हूं, यानी कि उसको उतना तक उसको याद आता है। यानी कि परमेश्वर आपको चाहता है कि वचन में ट्रेन करे आपको। परमेश्वर चाहता है कि आपको वचन में ट्रेन अप करे। इसलिए जितना हो सके फोन में अपना जो वचन है रखिएगा। एक डीपी में अपना फोटो हटा के क्या करिए, फोटो को रखना क्या नहीं, गलत बात नहीं है। अगर वचन को अगर आप भूल जाते हैं, आप अगर चाहते हैं कि वचन हम 24 आवर्स मेरा आंखों का सामने रहना, तो वैसा कुछ करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसी किसी का नाम क्या नहीं करे, चेंज नहीं करते हैं। परमेश्वर अगर किसी का नाम अगर चेंज करते हैं तो अंदर में अगर आप जाके देखने से इतना कुछ रहेगा। हालेलुया। तो वचन को हम क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही जरूरी है। और हम पढ़ेंगे लूका में आना, कंटिन्यू करेंगे हम। पढ़ेंगे, चट्टान पर के वे हैं, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण। कुछ लोग होते हैं, पास्टर आप तो आज क्या है, बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपका मैसेज आज बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा था, एक्साइट हो जाते हैं।
कुछ लोग जो है कि पहला जो लोग है ऐसा होता है कि वचन होने से क्या है, नहीं होने से क्या है, आराधना चलने से क्या है, नहीं होने से क्या है, बहुत ही यानी कि कोई भी आओ कोई भी जाओ, ऐसी एक हालात रहे। यानी कि आपका जिंदगी में शैतान आता वाला भी नहीं पता चलेगा और लेके जाता वाला भी नहीं पता चलेगा। और दूसरा लोग ये है कि वचन मिलते साथ ही क्या है, बहुत ही खुद को बहुत ही स्ट्रांग फील करेंगे। हालेलुया। अगर हम अब्राहम का बारे प्रचार करते तो खुद को अब्राहम का जैसा एहसास का वो एक एहसास आ जाए उनका अंदर में, यानी कि वचन को सुनते साथ ही एक एक्साइटमेंट में आ जाएंगे। मगर उसके बाद क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं परंतु जड़ ना पकड़ने से। परंतु आप घर जाके क्या नहीं करते हैं उस वचन को, यानी कि चर्च आते हैं, सुनते हैं, बस चले जाते हैं, मगर घर में जाके हम क्या नहीं करते हैं, वही एक वचन को पढ़ते ही नहीं है, मेडिटेट नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं वही वचन को। और पढ़ेंगे, जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय पे क्या होता है, बहक जाते हैं। मसीह में बैकस्लाइड करके बोल के एक है टॉपिक है। ये बैकस्लाइड हम क्यों होते करके बोलने से भी रीजन क्या है करके बोलने से यही एक रीजन है, क्या है, हमारा अंदर में वचन नहीं है, वचन का कमी घटी है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अगर वचन हमारा जिंदगी में रहता, अगर वचन मेरा हृदय में रहता तो हम बैकस्लाइड थोड़ा दिन के लिए आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत ही पावरफुल रहेंगे। मगर बाद में प्रॉब्लम जब आएगा, जब प्रॉब्लम्स को फेस करने जब लगेंगे, जब प्रॉब्लम्स को हम जब फेस करने जब लगेंगे, तब क्या होता, वचन या विश्वास हट जाता, विश्वास हट जाता। क्योंकि विश्वास कहां से आता है, हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे विश्वास कहां से आता करके। रोमियो में आना, रोमियो का 10 में आना, उसका 17 पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यानी कि विश्वास कहां से आता है, सुनने से क्या होता है, विश्वास आता है। मगर क्या सुनने से विश्वास आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से। हालेलुया। तो पहले क्या है, वर्ड रहता है, और उसका बाद वर्ड ही क्या होता है, गॉड है। और ये सत्य को तू जानोगी और सत्य तुझे क्या करेगा, स्वतंत्रता करेगा। क्योंकि वचन को अगर आप सुनते हैं तो आपको क्या आता है करके बोलने से विश्वास आता है। तो अगर आपका अंदर का विश्वास को तोड़ना है तो आप परमेश्वर को एक समझ के रखे हैं ना, परमेश्वर को आप जान के रखे हैं ना, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा दोस्त है, परमेश्वर और हम बहुत ही ऐसा एक फ्रेंडशिप करके उस एक नोइंग को क्या करता है, डाउट को लेके आता है। उस एक वचन में क्या करता है, डाउट को लेके आ जाता है। हालेलुया। उस एक वचन का विरोध में क्या कर, इसीलिए वचन कहता है कि कहां पे है, दूसरे कोरिन्थियों का 10:5 में हम पढ़ते हैं ना, पहचान का विरोध में क्या करता है, और एक कार्य करता है, क्या तू परमेश्वर पुत्र है तो ये करो वो करो। अगर तू परमेश्वर का तुमसे अगर सच में प्रेम करता है, तेरा जिंदगी क्यों इतना ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर सच में अगर तेरा जिंदगी में है तो क्यों इतना समस्या है आपका जिंदगी में? हालेलुया। आप सोच के देखिए कि समस्या में, प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम जब आएगा, पास्टर प्रचार करता वाला एक वचन भी आपका जिंदगी में या हृदय में रह के वो क्या नहीं करेगा, वचन कहां गया आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर हम आपको कहते हैं कि हम आपको कितना ही बार कह ले कि आप क्या है, बहुत ही पवित्र है या बहुत कुछ बहुत ही धर्मी है, बहुत कुछ कर ले, मगर फिर भी अगर आप एक बार अगर एक प्रॉब्लम में गुजर के जाके आने का बाद में वो वचन आपका जिंदगी में, वचन ही आपका हृदय में नहीं रहेगा। क्योंकि उस वचन को हम मेडिटेट बहुत कम करते हैं। वचन को जब भी आप मेडिटेट करेंगे उससे गहराई में चले जाना चाहिए। वचन का गहराई में, वो एक सत्य में जितना आप गहराई से जाते जाएंगे उतने ही वो सत्य आपको क्या करेगा, स्वतंत्रता करेगा। हालेलुया। और पहले हम लोग देखिए कि वर्ड वचन, और वचन ही परमेश्वर था, और सत्य को जानोगे, सत्य तुझे क्या करेगा, जानने से विश्वास आता है।
और एक वचन हम लोग निकाल के पढ़ेंगे, पहला पत्रस में आना, साथ साथ निकालिए, पहला पत्रस उसका 5 का 8 और 9 पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, तो किसको फाड़ डाले, और विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है। ठीक है, यानी कि विश्वास में क्या करो, दृढ़ रहो। यानी कि अगर आपको शैतान ना आपसे ऐसे ही आके लड़ नहीं सकता। शैतान ऐसे ही आके आपसे क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो विश्वास है उसको क्या करे, रोक के रखेगा। हालेलुया, आपका विश्वास उसको रोक के रखेगा। तो क्या है करके प्रॉब्लम, अगर आपको तोड़ना है तो सीधा आके विश्वास में तोड़ने से टूटेगा नहीं। सीधा आके आपका विश्वास में क्या नहीं कर सकता, कांटा घुसाएगा नहीं, डाउट को लिखनी है। यानी कि जैसा आप जाने है ना, एक परमेश्वर एक तरीका से आप एक जान के रखे ना, वहीं पे क्या करता है, क्वेश्चन को लेके आता है। यानी कि वचन को क्या करता है, हमेशा वचन में क्या करता है, डाउट को लेके आता है। ये वचन मेरे साथ होगा क्या, सत्य को डाउट करना। यही सत्य करके आप समझ के रखेंगे, मगर वो एक सत्य का विरोध में क्या करेगा, एक पहचान का विरोध में क्या करेगा। यानी कि नोइंग क्या से बढ़ता है करके बोलने से, आप कैसा पहचानने लगते हैं करके बोलने से, वर्ड से ही आप क्या करते हैं, पहचानने लगते हैं। परमेश्वर का सत्य को, वर्ड ही क्या है, सत्य है, तो वर्ड को आप क्या करते हैं, पहचानने लगते हैं। हालेलुया, बहुत कुछ है बात करने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ है। फिर से हम आएंगे, लूका में आएंगे, वहीं से जहां से छोड़े थे वहीं से हम पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में गिरा, और एक पीपल है, 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ये लोग क्या है पढ़ेंगे, यह वे है जो सुनते हैं, ये वे है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, बोले चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में, यहीं पे हम रोकना। क्या था पहले, क्या था, आगे चलकर क्या था, चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में, यही ऐसे ही रोक के मेरे साथ में निकालना। पहला तीमुथियों का किताब में आना, ओके, पहला तीमुथियुस का किताब निकाल ली, अध्याय 6 में 6 का 8 हम लोग पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, मनुष्य को क्या करता, बिगाड़ देता है, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, और क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को कई प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि शैतान आपको डिसीव करके रखता है। आप थोड़ा आगे जाएंगे मगर आपको धन को लेके आएगा, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद धन, चिंता, ये सब में क्या करेंगे, आप फटने लग जाएंगे। ये सब में आप
हो जाएंगे। इसलिए ये सब में यहाँ पे वचन कहता है कि वैसा जाकर कई लोग क्या हो गया, विश्वास से क्या हो गया, भटक गए। पढ़ेंगे उस चीज को, उसी वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को कई प्रकार के दुखों से छली बना लिया है। ये जो 3 ग्रुप्स है, ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे? एक कलीसिया में ये तीनों ग्रुप के लोग जरूर होंगे, और एक कलीसिया में ये 3 ग्रुप क्या है होंगे। अगर वहां पे एक बिलीवर्स है एक चर्च में, तो एक हो सकता है कि 10% या एक 30% ही ले लीजिए, 30 या 40% ही ले लीजिए, वचन को सुनकर ऐसी वो लोग मिल जाएंगे। और चट्टान पे वचन को फेंकते, चट्टान पे जो गिरता है जो बीजा, वो लोग भी आपको मिल जाएंगे। और ये लोग पास्टर के साथ में बहुत ही क्लोज रहेंगे। और एक लोग तो क्या थोड़ा आगे जाके मिनिस्ट्री करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? चर्च के अंदर में मिनिस्ट्री करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद में पैसा, इस दुनिया का चिंता और एक चीजों में क्या करेंगे? पढ़ने लग जाएंगे। फिर से जाएंगे हम लूका में, यही वचन को वहां पे देखेंगे हम लोग। और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। ये कहाँ पे देखते हैं करके बोलने से? तीमुथियुस में भी देखे हैं। वही हम तीमुथियुस में भी लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये सब। लिख के रख लीजिए। और एक ग्रुप है, पढ़ेंगे, नीचे में आइए और पढ़ें। पर अच्छी भूमि में के वो वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से क्या होता है? फल को लेके आता है। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 6 का 47 पढ़ेंगे हम लोग। लूका का सुसमाचार 6 का 47 पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई भी मेरा पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी कि सुनना खाली नहीं है, उसका अनुसार हम क्या करना? चलना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी से खोदकर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर क्या करता? अपना फाउंडेशन वहां पे डालता है। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। और क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ध्यान दीजिए, जो मेरे पास में आता है और जो वचन सुनता है और अपना घर को कहाँ पे बनाता? चट्टान पर बनाता। और ये चट्टान को ना पौलुस कहता कि 1 कुरिन्थियों का 10 का 4 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सत्य को जानोगे, सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। सत्य मार्ग जीवन खुद कौन है? खुद परमेश्वर है। और ये जो सत्य को जब हम जानने लगते हैं, और ये जो सत्य है मुझे क्या करता? स्वतंत्रता करता।
मेरे पास में आकर मेरा वचनों को सुनता है, जो वो खुद का घर को कहां पे बनाता? चट्टान के ऊपर बनाता। और वो चट्टान खुद कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप ये ऐसा वाला एक चट्टान पे रहते हैं, आप कहां पे पता रहता है? आप साम्स 91 का अंदर में आ जाता है। वचन संगीता 91 का अंदर में आ जाते हैं। निकाल के पढ़ेंगे 91, साम्स 91। चट्टान पे जब आप अपना घर को चट्टान का ऊपर में बनाते हैं, वो कौन सा लोग है करके बोलने से खुद का घर को कहां करते हैं? चट्टान के ऊपर बनाते हैं। वैसा लोग है, वचन को मानने वाला लोग है। और जब चट्टान के ऊपर में आप जब घर बनाते हैं वचनों से, तब आप ऑटोमेटिकली आप कहां पे मूव हो जाते करके बोलने से वचन संगीता 91 में मूव हो जाते हैं। हालेलुया। आजकल वचन संगीता में हम पढ़ते हैं, वचन संगीता मेरी जिंदगी में होता नहीं है, उसमें जो भी बोला है मगर मेरा जिंदगी में उल्टा होता है। बहुत पढ़ते हैं, दिन रात हम पढ़ने से भी क्या नहीं होता? वचन संगीता हमारा जिंदगी में अप्लाई नहीं होता है। मगर अप्लाई कैसा? ऐसा जाने से ही क्या हो सकता है? वचन अप्लाई होगा। हालेलुया। हम पहला एक ग्रुप क्या था, वचन को सुना और ऐसे छोड़ के चले गए। कोई आया, कब लेके गया पता ही नहीं चला। और ऐसा एक लोग है जो कि वचन कहां पे गिरता? चट्टान के ऊपर में गिरता, क्योंकि उनका जो मन है बहुत ही हार्ड होता है। और दूसरा कुछ लोग है जो कि चलते हैं मगर दुनिया का एंटरटेनमेंट में और दुनिया का और एक चीजों में क्या करते हैं? वो पड़ जाता है। हालेलुया। वचन को मानना, वचन को सुनना और वचन को जानना बहुत ही जरूरी। हम निकाल के पढ़ेंगे साम्स 91 एक से लेके पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, हालेलुया, जो चट्टान के ऊपर खुद को घर बनाता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जाल से, एक पहला चीज क्या करिए? बहलिये के जाल। आदम को बहलिये के जाल वाटिका का अंदर में था या वाटिका का बाहर में था? वाटिका का बाहर में बहलिये का जाल था। ये जाल के अंदर में अगर शैतान को लेके आना है तो उसको और एक जाल बिछाना पड़ेगा, जो कि परमेश्वर का पहचान का विरोध में क्या करना? डाउट लेके आना। अगर वहां पे आपका विश्वास टूट जाता तो ऑटोमेटिकली आप कहां से बाहर आ जाता है? वाटिका से बाहर आ जाता है, 91 से बाहर आ जाता है, चट्टान में जो घर वहां से ऐसे बाहर आ जाता है। हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे, और महामारी से बचा, महामारी वाटिका का बाहर में था, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, रात का भय जो कि वाटिका का बाहर में था, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, वाटिका का बाहर, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, वाटिका का बाहर में था, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, वाटिका का बाहर। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वाटिका का बाहर, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वाटिका का बाहर। और परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। हे यहोवा, ये यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्ति वाटिका का बाहर में था, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, वाटिका का बाहर में था। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, आमीन, कि जहाँ कहीं तू जाए, हालेलुया, वह तेरी रक्षा करे। आमीन। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हालेलुया। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। ये भी गलती से भी पत्थर में लगकर अपना पैर में पत्थर लगना, ये भी वाटिका का बाहर में था आदम के लिए। यानी कि वाटिका का अंदर में आदम के लिए इतना सिक्योरिटी था, इतना प्रोटेक्शन वाटिका का अंदर में आदम को था।
आप जब चट्टान पे रहते हैं, चट्टान के ऊपर में जब रहते हैं, आप इतना प्रोटेक्टर रहते हैं। हालेलुया। हाँ, और पढ़ेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, आमीन। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हाँ। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि नोइंग, हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको कि नोइंग, जानना, पहचानना आपका जिंदगी में क्या क्या को लेके आता है। जब आप परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जिंदगी में कहां पे आ जाता है, साम्स 91 के अंदर में आ जाता है। आज हम बहुत कोशिशें करते हैं साम्स 91 का कैसा जाए। हम फास्टिंग करते हैं, बहुत कुछ है, मगर इजी है, बहुत आसान है। अंदर में जाना बहुत आसान है, मगर क्या है, हम परमेश्वर का पहचाने नहीं अभी तक। समझ रहे हो? एक सोच के देखिए कि वाटिका का अंदर में आदम को इतना प्रोटेक्शन था। हालेलुया। मगर हम एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हो, क्या है, हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। नीति वचन में आइए, अध्याय 4, नीति वचन का अध्याय 4 में आएंगे, 4 का 5 से लेके पढ़ेंगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। आमीन। उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि क्या करेगा? आपका रक्षा करेगा। और उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। अगर इसका पहले से अगर आप सुनते आते हैं, अगर आप पहले से अगर पढ़ते आते हैं, ये क्या के बारे बोलता है करके, वचन को क्या करो, बार बार वचन को अपना हृदय में रखो। वचन को उसके ऊपर से लेके पढ़ेंगे। ओके, 5 पढ़े ना, उसका 4 पढ़िए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, आमीन, तब जीवित रहेगा। हाँ। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। तो वचन जो बुद्धि है, आपको जो परमेश्वर का जो नोइंग ऑफ गॉड आपको क्या करता है, आपको कहां पे लेके जाता है, बोल साम्स 91 में लेके जाता है। अगर आप परमेश्वर का वचन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और भी पढ़ेंगे, 4 का 23 पढ़ेंगे हम लोग। इस चीज को समझने के लिए 23 बहुत ही सही रहेगा। पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपना मन की क्या करो, रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या क्या चीजों से हम रक्षा करना, हम लोग नीचे पढ़ते आएंगे। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, आमीन, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, आमीन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, आमीन, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। यानी कि इसमें इतना चीज है, हम ये सब चीज को समझाना है तो लेट हो जाएगा। मगर और एक चीजों से क्या करना, आप खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अपना आप क्या को देखते हैं, बहुत जरूरी है। क्या आप देखते हैं करके, क्या विजुअली आप क्या देखते हैं, बहुत ही जरूरी है। उन दिनों में क्यों मूवीज को देखना इतना पाप के समान क्यों देखा जाता है, जो कि आज इतना कैजुअल हो गया वो सब देखना। क्योंकि वचन का विरोध में क्या, अगर एक सत्य का विरोध में अगर आप कुछ देखते हैं, कुछ रील्स ले लीजिए, या कुछ आजकल जो भी होता है, फेसबुक में एक वीडियो ले लीजिए, वचन कहता है तेरी और 1000 या 10,000 गिरने से भी तुझे क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर आप न्यूज सुनते हैं जो कि आपको एक डर को पैदा कर देता है। हालेलुया। आप क्या को देखते हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना। आप क्या सुनते हैं, आपका दोस्त क्या को लेकर के आपको आपका कान में डालता है, आप फोन में किससे बात करते हैं, क्या लेकर के फोन में आपका कानों में डालते हैं। बहुत केयरफुल रहना। आप आंखों से क्या देखते हैं, क्या बात करते हैं आप।
क्या आप नेगेटिविटी, आपका अंदर का वचन का विरोध में ही आप बात करते हैं? बहुत केयरफुल रहिए। आपका आप जो बोलते हैं, वचन कहता कि मृत्यु और जीवन कहां पे? आपका जीभ में है। तो आप जो बोलते हैं बहुत केयरफुल रहना कि आप क्या बात करते करके आप कहां जाते हैं, ये बहुत केयरफुल रहना हर एक चीजों में। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन निकालेंगे, साम्स में निकालेंगे 119 उसका 11। बहुत सारा वचन है और एक वचन लेके बात करना क्या नहीं हो सकता। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरा वचन को मैं अपना हृदय में क्या करता हूं? मैं मेडिटेट करता हूं। मैं आपका वचन को मैं अपना हृदय में मैं मेडिटेट करता हूं, उसको मैं मेमोराइज करता हूं ताकि मैं आपका विरोध में क्या ना करूं, मैं पाप ना करूं। और हम पढ़ेंगे 9 पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, वचन। तो आप अगर वचन को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप वचन को अगर गार्ड करेंगे तो 91 में ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? 91 में आना बहुत ही इजी है। क्या करना क्या है? बस आप वचन को क्या करना, अपना मन में प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया, मेरा पास में आकर मेरा वचनों को जो सुनता है और खुद का घर को कहां पे बनाता? चट्टान पे बनाता। 91 में बनाता है, वो वाटिका में आ जाते हैं। हालेलुया, ऑटोमेटिकली वाटिका में आ जाता है। बस क्या करना, आप परमेश्वर का वचन का प्रोटेक्ट करिए, वचन आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। मगर हम क्या करते हैं? शैतान, इसीलिए देखिए ये वचन का अंदर में इतना सामर्थ है, वचन का अंदर में इतना सामर्थ है, इसीलिए शैतान क्या करता है? आपका अंदर का वचन को निकालना है, आपका अंदर का वचन को निकालने के लिए इतना पीछे पड़ा है। निकाल के पढ़ेंगे हम, दूसरी पत्रस में आएंगे, दूसरा पत्रस की किताब में आएंगे हम लोग। एक का 8 पढ़े ना, निकाल के अभी 9 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसमें ये सब बातें, कौन सा? वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के पास में था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और वचन मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन, सत्य को जानोगे, सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। ये सब बातें जिसका अंदर में नहीं है, वो क्या है? वह अंधा है, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछला पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ये लोग कलीसिया तो आएंगे, मगर उनका पाप क्या है? बहुत ही शुद्ध हो चुका है, मगर वो क्या नहीं जानते ये चीज। बिना जाने क्या करते हैं ये लोग? पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, ठीक है, काफी है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि वचन को सुनते हैं, मगर सुन के क्या नहीं करते हैं? घर पे जाके एक बार भी खोल के देखते नहीं है, मेडिटेट नहीं करते हैं। वचन, ये सब बातें जिसका अंदर में नहीं होता, वो क्या फिर से अट जाता, पीछे आ जाता है। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। वही पत्रस का अध्याय 2 में आइए, पत्रस का अध्याय 2 में आइए, 20 पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, जब आप उद्धारकर्ता और यीशु मसीह का पहचान में द्वारा संसार की कई प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फिर से वही चीज में फंसकर हार गए, और तो उनकी पिछली दशा
पहले से भी बुरी हो गई है। पहले से भी बुरी होगी। वहां पे हम लोग देखे थे कि वो इंसान जो कि सुधर गया था, यानी कि पिछली क्या पढ़े थे हम लोग, पतरस का 1 का 9 में क्या पढ़े थे? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। यानी कि पिछला पाप। अभी पढ़िए, अभी ये वचन पढ़िए 8 क्या, अभी जो पढ़े पतरस में वो पढ़ेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की कई प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पहले से भी बुरी हो चुका है। क्यों हो चुका है हम निकाल के पढ़ेंगे। आइए मत्ती अध्याय 12 में आएंगे, मत्ती का अध्याय 12 में आएंगे 43। जब अशुद्ध आत्मा है मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपनी उसी घर पे जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगा और लौट कर उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अगर वो जो इंसान एम्प्टी रहता, वचन को अपना खुद का हृदय में अगर नहीं भर के रखता है, तो शैतान क्या करेगा? तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आता है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। हालेलुया। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आपको पता है और एक चीज में आप देखिए, पिछली दशा से भी हालेलुया। हम बहुत केयरफुल रहना, वचन को हम प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इन दिनों में ज्यादातर वचन को क्या करें, मेडिटेट करिए, वचन को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो वचन आपका हृदय में कैसा रख सकते हैं, वचन के साथ में आप कैसा कर सकते हैं, वो आप क्या करिएगा। हालेलुया। वचन निकालेंगे हम लोग। वचन संगीता 111 111 उसका 112 निकालेंगे। 112 वचन संगीता 112 उसका 7 पढ़ेंगे। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वो क्या करता? बुरे समाचारों से वो क्या नहीं करता? नहीं डरता है। और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यहोवा पे उसका हृदय, यानी कि उसका, क्योंकि ये कहाँ पे अपना ये जो वचन है, ये वचन का अनुसार ये कहाँ पे खुद का घर को बना के रखा करके बोल से चट्टान के ऊपर। हम बोलते हैं कि आपका हृदय में वचन को भरिएगा। इन दिनों में वचन को आपका हृदय में भर के रखिए। वचन का सामर्थ हम लोग देखे थे। वचन ऐसा है कि वो एक बारिश का समान है, बिना अपना कार्य करे वापस वो लौटता नहीं है। जब तक ये वचन को परमेश्वर जब तक आपका जिंदगी में पूरा ना कर दे, आप बैठे या ना बैठे, मगर परमेश्वर क्या करता है? बिल्कुल नहीं बैठता है, वो वचन को पूरा करने के लिए दिखता है। और झूठ बोलने के लिए परमेश्वर क्या नहीं है? एक मनुष्य नहीं है। और जब तक ये वचन है तब तक आपका साथ में क्या करेगा? क्रिया करते रहेगा परमेश्वर वचन को लेके आपके साथ में। हालेलुया। और ये वचन हम पढ़ेंगे इस चीज को। ओके, हम समझा देते इस चीज को। यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास में एक इंसान आता है कि उसका बेटी को क्या करे, घर पे जाके प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो उसका बेटी मरने पर है। मगर यहाँ पे इस बीच में क्या हो जाए, यीशु मसीह चलता है, चलो अपना आपका घर जाएंगे करके चलते ही है। फिर वहां पे आ जाता है कि हम देखते हैं कि 12 वर्ष से एक स्त्री का क्या करता है? लहू जाता है।
तो वो एक स्त्री क्या करता है, आके पकड़ लेता है। तो वहां पे ये सब होता है, और ये सब जब हो रहा है, जब होता है, तब वहां पे क्या होता है करके बोलने से वहां पे एक मनुष्य आके बोलता है कि इनको तू क्या करने परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका बेटी अभी नहीं रही, आपका बेटी क्या है, मर चुकी। मगर यीशु वहां पे वचन कहता है उसको उनको उस चीज को अनसुना कर दिया, अनसुनी कर दिया था परमेश्वर वहां पे। हम कहां पे हम लोग पढ़ेंगे, मार्कुस में अध्याय 5 में है ना, मार्कुस अध्याय 5 में है ना, 5 का 35 पढ़ेंगे। वह यह हाँ कह ही रहा था हाँ कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आके कहा तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसी को यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल क्या रखो, विश्वास रखो। और उसने पतरस और याकूब, ठीक है, आपको समझ में आ रही है इस चीज, केवल विश्वास रखो, मत डर। अगर आप परमेश्वर नोइंग वाला प्लेस में, अगर आप कुछ जब परमेश्वर आप जानने वाला एक प्लेस में आ जाते हैं, परमेश्वर को जब आप नोइंग वाला प्लेस में जब आ जाते हैं, तब एक्चुअली वहां पे क्या होता है, आपका अंदर में विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया, आप वहां पे विश्वास में आ जाता है, आपका विश्वास वहां पे बढ़ जाता है। इसलिए प्रार्थना करें, ज्यादातर प्रार्थना करें कि परमेश्वर में आपको जानना है, मैं और भी आपको जानना है, मुझे और भी आपको जानना है पिता। हालेलुया, हालेलुया। दिनों में जो भी हम लोग वचन बांटे, इन दिनों में उसको क्या करें, मेडिटेट करिएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और इसको जब आप जानेंगे, आपका अंदर में क्या आता है, एक फेथ आता है, कि विश्वास आता है। नोइंग, परमेश्वर का पहचान आपका जिंदगी में एक फेलियर को लेके नहीं आता। यीशु के नाम से आपका जिंदगी में एक वर्थ में एक यूजलेस नहीं रहता, एक फ्रूटलेस नहीं रहता आपका जिंदगी में। ये जो भी वचन आप देख रहे हैं, आप सबको मैं यीशु के नाम से हम क्या करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। ये वचन के लिए चलिए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करके। यीशु के नाम से पिता, इस वचनों को जो भी सुनते हैं पिता, इसी वक्त मैं रिलीज करता हूँ कि इस वचनों को परमेश्वर, इस वचनों को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। बोले प्रार्थना करें, मुझे सामर्थ्य दे, इस वचन को प्रोटेक्ट करने पाऊं मैं। यीशु के नाम से इस वचन को आप प्रोटेक्ट करिए। जब आप इस वचन को प्रोटेक्ट करेंगे, वचन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगेगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और उसका अनुसार जो करता है, वो खुद का घर को चट्टान का ऊपर बनाता है, और वो चट्टान मसीह यीशु है। आंधी आई, तूफान आए, जो भी है, यीशु के नाम से हमें कुछ ना होगा। ये वचन सत्य है पिता। ये वचन जो है कि परमेश्वर, ये जो वचन, आज जो वचन परमेश्वर मैं बातें किया हूँ, यीशु के नाम से मैं इस वचन का सामर्थ को सबके हृदयों में मैं रिलीज करके मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से शैतान इन्हें छूने ना पाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण किया। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। हमारे साथ में लगे रहिए, और इस चीज को क्या करिए, ज्यादातर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए। और आपको अगर किसी चीज का ऊपर डाउट है तो हम फोन नंबर देते हैं, अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, और सत्य आपको क्या करेगा, इन दिनों में स्वतंत्रता करेगा।